नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे गणित विषय का 14वां अध्याय त्रिभुजों की समरूपता और आज पहला भाग देखने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं टॉपिक। उदाहरण संख्या 14.1 देखिए। आकृति 14.5 आपके सामने दी हुई है। इसमें डी समानांतर बीसी है। यदि एडी बराबर 3 सेंटीमीटर है, डीबी बराबर 5 सेंटीमीटर है, एई बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एसी का मान ज्ञात करना है। देखो, समरूप त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो यहां क्या होंगी, भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। इसका मतलब है आप ये बोल सकते हैं सर डीई समानांतर बीसी हो तो आप एडी बटे डीबी का जो रेशियो आपको मिलेगा वही रेशियो क्या होगा, एई बटे ईसी का मिलेगा। वही अनुपात क्या होगा, एई बटे ईसी का मिलेगा। तो देखो यहां देखिए डीई समांतर बीसी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा कि एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी। यहां से देखिए दोस्तों, एडी कितना है 3 है, डीबी कितना है 5 है, एई कितना है 6 है और ईसी आपको ज्ञात करना है। ईसी का पता नहीं। तो देखो गुणा करो, आप वज्र गुणा करोगे तो 3 गुणा ईसी बराबर होगा 5 गुणा 6। तो ईसी आपको मिलेगा 5 गुणा 6 बटे क्या होगा दोस्तों 3 होगा। यहां से देखिए 3 से कट गया, 3 दूनी 6, 2 बार गया और 5 को आप 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 2, मतलब कितना हो गया आपके पास 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। ईसी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो देखो यहां अतः AC क्या होगा, AC जो है वो होगा AE प्लस EC, AE प्लस का EC होगा। अब देखिए दोस्तों AE कितना है, AE 6 है और EC कितना है 10 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10, मतलब कितना हो गया 16 सेंटीमीटर हो गया। AC आपको मिल गया 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल इजी पार्ट है। AC बराबर हो गया, इन्होंने AC पूछा था, AC कितना है 16 सेंटीमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए उदाहरण संख्या 14.2। आकृति 14.6 में एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, डीबी बराबर 5 सेंटीमीटर, एई बराबर 4.5 सेंटीमीटर और ईसी बराबर 5 सही 5/8 सेंटीमीटर है। तो क्या डी समानांतर बीसी है? अपने उत्तर का कारण भी आपको बताना है। देखो एडी 4 सेंटीमीटर है, डीबी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, एई 4.5 है और ईसी कितना है 5 सही 5/8 है। तो देखो दोस्तों यहां मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, इन भुजाओं का अनुपात देखूंगा। एडी बटे क्या देखूंगा, डीबी देखूंगा, एडी बटे डीबी देखूंगा। एडी है 4 और डीबी कितना है 5, इसको ऐसा ही छोड़ दो, आगे कटेंगे नहीं तो 4/5 छोड़ दो। तथा एई बटे ईसी, एई बटे ईसी, एई कितना है 4.5 बटे ईसी कितना है 5 सही 5/8 है, 5 सही 5/8। तो देखो कितना हो गया 4.5, तो ये है बटे 8 म्हणजे 40 और 5 कितना हो गया 45 बटे कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि सर ये 4.5 बटे 45 गुणा 8 ऊपर चला जाएगा तो ये 8 हो गया। समझ गए? अब देखो यहां से क्या करोगे आप, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो देखो ये आपके पास बन जाएगा 4.5, मतलब पॉइंट हटा दो तो 45 गुणा 8 बटे क्या होगा दोस्तों 45 गुणा 10 हो गया। अब देखो मैंने क्या किया, इसका दशमलव हटा दिया तो नीचे 10 आ गया। अब देखिए यहाँ 45 से 45 कट गया और 2 से 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो कितना आ गया यहां यह आ गया दोस्तों आपके पास 4/5। एई बटे ईसी, एई बटे ईसी आ गया 4/5। एई बटे ईसी भी कितना आ गया है 4/5 और एडी बटे डीबी भी कितना है 4/5 है। समझ गए? तो आप बोल सकते हैं कि सर यहां एडी बटे डीबी बराबर क्या है, बराबर है एई बटे ईसी, एई बटे ईसी
और ये कितना है 4/5 है। अनुपात दोनों का बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट दोनों ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, मतलब DE समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा BC के, DE समांतर होगा दोस्तों किसके, BC के। बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आकृति 14.7 आपके सामने आगे दी हुई है। इसमें पहला तथा दूसरा में PQ समांतर BC है। प्रत्येक के लिए x का मान आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है, इनमें PQ समांतर BC आपको दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, इसमें PQ समांतर BC है। तो देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट को हल करता हूं। पहला देखिए, यहां PQ समांतर क्या है, BC है। PQ समांतर BC है, तो देखो PQ BC के समांतर होगा, इसका मतलब क्या होगा, यहां देखो AP बटे PB बराबर क्या होगा, AQ बटे QC। AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया, AP बटे PB बराबर AQ बटे QC। देखिए AP कितना हो गया, AP आपके पास 3 है, PB 4 है, तो 3/4 हो गया। 3/4 बराबर कितना है, AQ 4.5 बटे x है, 4.5 बटे कितना है x है। आप वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणन करने पर देखिए, वज्र गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, 3x बराबर क्या होगा, 4 गुणा 4.5। तो देखिए x का मान कितना होगा, 4 गुणा 4.5 बटे क्या होगा, 3 होगा। अब क्या करना है, दशमलव उठाना है। दशमलव उठाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए दोस्तों यहां से x बराबर मिलेगा 4 गुणा ये 45 हो गया, बटे देखिए 3 गुणा ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 4.5 तो 45 हो गया, बटे क्या हो गया, 10 हो गया। देखो 3 से काटो, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 × 3 45 हो गया। और देखो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 × 3 15 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। तो यहां से x का मान कितना आ रहा है, यहां से देखिए दोस्तों x बराबर आ रहा है 2 गुणा 3। x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, कितना, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में सबसे पहले मैं चित्र बना लेता हूं, क्योंकि बार बार स्लाइड बदलनी पड़ेगी, तो इससे बढ़िया है कि चित्र बना ही लेते हैं। ABC त्रिभुज है, PQ एक इसमें भुजा है। तो देखो ये A है, ये B है, ये C है, और ये P और Q है। P हो गया और ये Q हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या दिया हुआ है, AP 3.5 है, PB 4 है, 3.5 और 4, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर, और x 5.25 सेंटीमीटर, और ये x हो गया। 3.5, 4 और 5.25 और x, समझ गए। और आपको ये ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों हल कैसे करें, यहां देखिए, यहां आपको दिया हुआ है कि PQ समांतर क्या है, BC के है। PQ समानांतर है BC के, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट AP बटे क्या होगा दोस्तों, PB बराबर क्या होगा, AQ बटे QC होगा। AP बटे PB बराबर होगा AQ बटे QC। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या करोगे आप, AP कितना है, 3.5 बटे क्या है, 3.5 बटे 4 बराबर, देखो 3.5 बटे 4 बराबर 5.25, 5.25 बटे क्या होगा, x होगा। अब देखो वज्र गुणन करने पर वज्र गुणा करोगे तो क्या होगा, यहां से देखिए 3.5
x बराबर क्या होगा 4 गुणा 5.25। देखो 4 गुणा 5.25, तो देखिए दोस्तों यहां से x बराबर क्या होगा 4 गुणा 5.25 बटे क्या होगा 3.5। अब देखिए यहां से x क्या होगा 4 गुणा, इसको तो मैं 525 लिख रहा हूं और इसको मैं 35 लिख रहा हूं। अब देखो दशमलव हटा रहे हैं, 525 और 35 लिख दिया। अब देखो इसमें दशमलव हटेगा तो यहां तो 100 आ जाएगा और यहां क्या आ जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा। देखो ऊपर से दो अंकों बाद दशमलव हटाया तो नीचे 100, 2 जीरो आ गई, और नीचे से एक अंक के बाद दशमलव हटाया तो ऊपर 0 आ गई। समझ गए? ऐसे ही कर लेना, उसमें गलती होने की संभावना कम हो जाती है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और देखिए इसको 5 से काट दूं मैं, 5 7 35 और 5 एकम 5, फिर क्या हो गया 0 और 5 25 हो गया। समझ गए? 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 हो गया, 7 मुझे 35, समझ गए? 15 हो गया। अब देखो 5 दूनी 10 हो गया और 5 तियां 15 हो गया, और इस 2 से किसको काटोगे आप, इस 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4 हो गया। समझ गए? अब देखो यहां आपके पास x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया है x बराबर 2 गुणा 3, तो कितना आ गया दोस्तों, यहां से हो गया, देखो देखिए x बराबर हो गया 2 गुणा 3, तो x बराबर हो गया दोस्तों 6 सेंटीमीटर। x का मान कितना हो गया है 6 सेंटीमीटर। देखो यहां 2 बचा, यहां 3 बचा, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। आपका क्या आ गया है, x आ गया है। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति 14.8 में ज्ञात कीजिए कि DE समानांतर BC है या नहीं, है या नहीं। अपने उत्तर के लिए कारण भी आपको बताना पड़ेगा। देखो दोस्तों यहां सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां देखिए सबसे पहले समांतर जब दो भुजाएं हैं तो आपको ये दो भुजाएं, मतलब जो भुजा समांतर बन रही है, ये जिन भुजाओं को काटती है उन भुजाओं का अनुपात क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। मतलब आप AB और AC में यहां D और E पर ये DE काट रही है, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC ज्ञात करना है। और यदि ये बराबर आ रहे हैं अनुपात तो ही ये समांतर होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। तो देखो यहां AD बटे DB, AD बटे DB क्या होगा 3 बटे 4.5 होगा, 3 बटे 4.5 होगा। अब देखो इसमें दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 45 हो गया। दशमलव हटाया तो ऊपर 30 हो गया, 3 गुणा 10 हो गया तो 30 हो गया, और ये 45 हो गया। देखो 15 दूना 30 और 15 3 45, तो कितना हो गया दोस्तों, यहां से आप बोल सकते हैं सर AD बटे DB ये कितना हो गया 2 बटे 3 हो गया। AD बटे DB आपके पास आ गया है 2 बटे 3। अब देखो इसी प्रकार क्या ज्ञात करना है, AE बटे EC भी ज्ञात कर लो, AE बटे EC। देखो ये क्या होगा, देखिए AE बटे EC होगा 4.5 बटे 5.75, 4.5 बटे 5.75। देखो AE बटे EC 4.5 बटे 5.75, बिल्कुल सही है। अब देखो दशमलव उठाओगे तो इधर तो देखो 45 गुणा 45 और इधर 575 हो गया। अब इसको तो गुणा करना, देखो नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर तो 100 से गुणा कर दो, और ऊपर दशमलव के बाद 1 अंक तो नीचे 10 से गुणा कर दो, नीचे 10 से गुणा ऊपर 100 से गुणा। अब देखिए यहां से देखो 1 0 से 1 0 कट गई, और यहां देखिए इसको 5 से काट दो, 5 9 45 हो गया, और 5 एकम 5 हो गया। फिर देखो 5 एकम 5 2 बच गया, 5 25 हो गया। अब देखो 9 से काटोगे, 9 से काटोगे तो कैसे कटेगा, देखो 9 एकम 9 हो गया, फिर 9 एकम 9, 2 बच गया, 11 हो गया, नहीं कटेगा। मतलब 9 से नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 से मत काटो, इसको 5 से काट दो, 5 से काटो। देखो 5 दूनी 10 हो गया, और 5 दूनी 10 और 5 3 15, इसका मतलब कितना हो गया 2 बटे 23। अब ये कहीं नहीं कटना, तो देखो कितना हो गया 9 दूनी 18 बटे कितना हो गया 23 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहां क्या आ गया आपके पास, आप यहां बोल सकते हैं कि सर AE बटे
EC, AE बटे EC कितना मिल रहा है, 18/23 मिल रहा है। देखिए कितना हो गया, 9 दूनी 18/23 हो गया। अब आगे कहीं नहीं कट रहा तो 18/23 हो गया। अब देखो AE बटे EC 18/23 हो गया और AD बटे DB 2/3 है। तो देखो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ AD बटे DB बराबर नहीं है किसके, AE बटे EC के। देखो AD बटे DB 2/3 है और AE बटे EC 18/23 है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट DE समांतर BC नहीं है, DE व BC समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। समझ गए, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए दोस्तों, आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।